चौबट्टाखाल विधानसभा के मुख्य बाजार एकेश्वर और उससे लगे कई गांवों में भयंकर पेयजल किल्लत के खिलाफ रविवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी और प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष नेगी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी से लगातार जुड़ रहे स्थानीय ग्रामीणों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन व नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के सभी वक्ताओं और आपसे जुड़े स्थानीय लोगों ने कहा कि एकेश्वर प्रखंड में कई गांवों में भयंकर पेयजल संकट बना हुआ है। उन्होंने कई बार समस्या के अस्थायी समाधान के लिए अफसरों से गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न कराए जाने को लेकर कड़ी आलोचना की और कहा कि यह ग्रामीणों के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, पौड़ी। नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लगातार आपदा ग्रसित क्षेत्रों रैणी तपोवन में सघन सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि प्रोजेक्ट स्थलों पर संक्रमण और बीमारियों पर रोकथाम हो सके। पालिका के कर्मठ पर्यावरण मित्रों की टोली युद्ध स्तर पर आपदा प्रभावित इलाकों में स्वच्छता अभियान छेड़े हुए है। तपोवन में नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग वाले स्थान पर साफ सफाई की गई व चिपको आंदोलन की प्रेरणा स्वर्गीय गौरा देवी की जन्मभूमि कर्मभूमि ग्राम रैणी में भी विशेष स्वच्छता व जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, जोशीमठ। चमोली के नारायणबगड़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोठा के एक बकरी पालक पर देर शाम भालुओं ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपनी बकरियों को चुगाकर घर लौट रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोठा गांव के संजय पुरोहित हमेशा की तरह दोपहर बाद अपनी बकरियां चुगाने गांव के पास जंगल में गए थे। देर शाम जैसे ही वो बकरियों को चुगाकर वापस घर लौट रहे थे तो दो भालुओं ने अचानक बकरियों और उन पर हमला कर दिया। संजय की चीख पुकार सुनकर उसके आसपास के चरवाहों ने वहां पहुंचकर हल्ला मचाया। बताया जा रहा है कि भालू बकरियों पर हमला कर रहा था, जिसमें कुछ बकरियां भी घायल हो गई, जबकि दूसरा भालू संजय पुरोहित पर हमला कर रहा था। गनीमत रही कि लोगों के शोरगुल से भालू वहां से भाग निकला। हालांकि संजय पुरोहित को काफी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से संजय पुरोहित को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मसूरी में शहर कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ती महंगाई और किसान बिल के विरोध में मसूरी शहीद स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और देश में बढ़ती महंगाई और किसान बिल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आज महंगाई की मार से लोग परेशान हैं। गैस सिलेंडर 800 रुपए के पार कर गया है, वहीं पेट्रोल 100 रुपए को पार करने को तैयार है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासन में महंगाई को लेकर भाजपा के नेता तमाम भर के प्रोपेगेंडा करके कांग्रेस की सरकार को घेरने का काम करते थे। वहीं भाजपा के नेता हाथों में सिलेंडर, गले में प्याज, सब्जी टांग कर तमाम भर के ड्रामा करते थे, परंतु आज जब महंगाई आसमान छू रही है तो भाजपा के नेता शांत बैठे हैं। मसूरी से न्यूज स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी झील ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार अब रोटी झील को खाली कराना चाहती है, जिसके लिए वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए वैज्ञानिकों का एक दल भी पैदल ही रैणी गांव से 8 किलोमीटर पैदल चलकर बेस कैंप मरुंडा गांव पहुंच चुका है। वहीं एसडीआरएफ और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दल भी झील की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। आपात स्थिति से निपटने के लिए आईटीबीपी द्वारा झील के समीप अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है, जिसके बनने के बाद इंडियन नेवी की टीम भी हेली से बेस कैंप पहुंचकर झील की गहराई का अध्ययन कर लौट चुकी है। बताया जा रहा है कि झील करीब 8 से 10 मीटर गहरी है। अब बड़ी बात यह है कि यह झील चौराबाड़ी केदारनाथ की झील से भी बड़ी बताई गई है। आपको बता दें कि चौराबाड़ी वो लेक है जिसके फटने से केदारनाथ त्रासदी आई थी। धौलीगंगा और ऋषिगंगा के मुहाने पर बनी यह झील 50 मीटर चौड़ी और 750 मीटर लंबी प्राकृतिक ग्लेशियर वाटर लेक है। क्षेत्र में आपदा से निपटने हेतु सरकार की मंशा झील को खाली कराने की है। आईटीबीपी के जवान और एसडीआरएफ की टीम लगातार झील पर नजर बनाए हुए है।
झील से रिस रहे पानी की अधिक निकासी हो सके, इसके लिए आईटीबीपी के हिमवीर जवान लगातार चैनलों को चौड़ा करने के लिए मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि अभी झील के मुहाने से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। 24 फरवरी को मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए सरकार हर एक सुरक्षा के उपाय पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, चमोली। डोईवाला टोल नाके पर लोकल गाड़ियों, टैक्सी व सिटी बस से टैक्स लेने को लेकर एक बार फिर हंगामा बरपा। राजनीतिक दल यूकेडी के साथ बस यूनियन, टैक्सी यूनियन व मैक्सी यूनियनों ने टोल टैक्स छूट की मांग को लेकर टोल प्लाजा डोईवाला पर जमकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, यूकेडी महिला मोर्चे की महिलाओं ने एक बार फिर टोल नाके पर यूके नंबर की गाड़ियों को बिना टोल टैक्स दिए जबरन टोल नाके से निकाला। हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर आकर मोर्चा संभाला और लोगों को समझा बुझा कर बात कर इस मामले को सुलझाने के लिए कहा गया। मसूरी विधायक गणेश जोशी व मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान ने राजपुर में निर्माणाधीन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का निरीक्षण किया। यह पार्क मुख्यमंत्री घोषणा के अधीन 4 करोड़ 67 लाख की लागत से बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पार्क का कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाए ताकि 6 जुलाई को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर इस पार्क का लोकार्पण किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस पार्क में लाइट एवं साउंड के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाया जाएगा, जो यहां पर आने वाले लोगों के लिए अत्यधिक दर्शनीय होगा। पार्क को अलग अलग हिस्सों में तैयार कराया जा रहा है ताकि यहां पर संपूर्ण उत्तराखंड की छवि प्रदर्शित हो सके। साथ ही विधायक जोशी ने कहा कि पार्क के निचले क्षेत्र में झील निर्माण कराया जाए ताकि यहाँ का दृश्य और भी रमणीक हो सके। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक के पास राधे कृष्ण मंदिर में एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मंदिर समिति द्वारा इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि मंदिर सभागार में निर्माण कार्य चल रहा था। देर रात को वहां पर कोई व्यक्ति सोने के लिए चला गया। जब सुबह सफाई कर्मी सभागार की सफाई करने पहुंचा तो उसने देखा कि एक व्यक्ति वहां सो रहा है। काफी आवाज लगाने के बाद जब व्यक्ति में कोई हरकत नहीं दिखाई दी तो सफाई कर्मी ने उसको जाकर हिलाया तो वह व्यक्ति मृत था। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट। भगवानपुर इस वक्त अपनी सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर दूर दराज से बाजार, खरीदारी या अपने काम से आने वाले लोगों के लिए एक भी ढंग का शौचालय नहीं है, जो कि हर इंसान की मूलभूत आवश्यकता है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों पर जनता की अनदेखी व लापरवाही का आरोप लगना लाजमी है। दरअसल भगवानपुर की सबसे बड़ी समस्या सुलभ शौचालय है। भगवानपुर नगर पंचायत में दूर दराज से आने वाली जनता, विशेषकर महिलाओं को शौचालय न होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ये आलम तब है जब भगवानपुर अपने आप में एक नगर पंचायत है जहां पर कई बड़े अधिकारी बैठते हैं। बावजूद इसके बाजार क्षेत्र में कोई सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं है। ऐसे में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने भी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि यहाँ पर सुलभ शौचालय की सुविधा हो, जिससे दूर दराज से आने वाले लोगों, खासकर महिलाओं को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। भगवानपुर से न्यूज़ स्टूडियो के लिए मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट।